अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन एक पुरानी स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग में यूज करते हो तो ये बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देती है। लेकिन कुछ एसएमसी के कंसेप्ट इसमें हम शामिल करेंगे आज। बहुत ही जो है ना अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी। कितना भी बिगनर हो या एडवांस हो, इसको यूज करता है अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो बहुत ही अच्छे से बेनिफिट्स देती है। मैंने इसको जब भी बिटकॉइन में यूज किया है बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है, और अभी भी मैं आपके सामने बिटकॉइन में आपको करके दिखाता हूं ये किस तरह से काम करता है। लेकिन इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी मिलाएंगे तभी ये पावरफुल होगी, नहीं तो ये बेसिक ही रहेगी और कोई बेनिफिट नहीं देगी। तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज करेंगे, इसमें हम वैसे तो एसएमसी कंसेप्ट में ट्रेंड लाइन इस्तेमाल होती ही नहीं है, लेकिन हमारी मर्जी, हम अगर इसमें मिलाकर कोई जो टेस्ट करना चाहते हैं तो बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी को साथ में एसएमसी कंसेप्ट को मिलाकर, इतनी एडवांस मार्केट है, बहुत हाई वोलेटिलिटी रखती है, तो हम दो तीन कंसेप्ट मिला के एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो काम करती है। एक ही स्ट्रेटेजी पर होंगे तो वो काम नहीं करेगी और हम ट्रैप होते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखो। ये बिटकॉइन का चार्ट है 15 मिनट का। मैंने जस्ट 15 मिनट इसलिए यूज किया क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा होता है। 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 मिनट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 मिनट का कम से कम यूज करेंगे ताकि कोई भी एग्जांपल हो तो अच्छे से हम समझ पाए। अब ट्रेंड लाइन एक डाउन ट्रेंड में आपने यहाँ से जो है ना नहीं लगानी है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपने यू लगानी है ऊपर से नीचे, और अगर अप ट्रेंड है तो ये लगानी है। कोई भी दो स्विंग्स मार्क करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्विंग अप ट्रेंड में हमने ये लो और यहाँ पर कोई स्विंग मिलता है तो इसको मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि बायर्स कहाँ पर हैं जहाँ पर इसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो बायर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमें नजर आ रहा है। कोई भी इंपल्सिव मूव होगा उसके अंदर एफवीजी लाजमी होगा, जैसा कि यहाँ पर एफवीजी है लेकिन पिक्ड है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एज ऑर्डर ब्लॉक आप इसको यूज करोगे, इसके सामने एफवीजी है। ठीक है, तो मार्केट कौन से एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पर पहले टैप करती है, सबसे पहला या फिर लास्ट वाला। अब इस पर और इस पर दोनों पर चांसेस हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई होता या ऊपर है तो उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेटेजी अपनानी है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी मार्केट है, एक हाई लगाती है, दूसरा स्विंग यहाँ पर लगा रही है तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क की ऊपर की तरफ से नीचे। ये एक पुल बैक है, लेकिन हम इस पुल बैक को कहां तक ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सेलर्स का। ठीक है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन का हुआ है ब्रेकआउट, तो हम कहां तक स्कैल्प कर सकते हैं। देखो, यहां से हम अगर स्कैल्प करते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का तो जस्ट हमारा जो टारगेट होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग अगर इसको करते हैं, यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते थे एक ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से अगर हम लॉन्ग करते तो ये हमारा टारगेट, ठीक है, यहाँ तक भी जा सकती है मार्केट, लेकिन लिक्विडिटी लेने नहीं तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये टेप होते ही यहाँ तक जो है ना मार्केट वापस आ सकती है। ठीक है, तो अब ये तो यहीं पर पता चल जाएगा, लेकिन एसएल हमारा कहाँ रहेगा, एसएल यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी है ट्रेंड लाइन की, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन पर हमें कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर लेनी है तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारी इस ट्रेंड लाइन 15 मिनट की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने जाना है 1 मिनट में या फिर 5 मिनट में। ठीक है, तो हम 5 मिनट में चलते हैं और अपनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर देखते हैं कोई एंट्री मिल रही है। अगर फर्ज करो यहाँ पर आपने ब्रेकआउट के फौरन बाद एंट्री कर ली तो ये आपका टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखने हैं, ये आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपका एसएल जो स्विंग लो है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टारगेट अचीव होता है या फिर एसएल जाता है, ये ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी में मजेदार स्ट्रेटेजी है। वैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन मार्क करो, एक 4 घंटे की, एक 1 आवर की, और एक जो है आप 15 मिनट की, उसके बाद आप ऐसे ट्रेड करते जाओ। ठीक है, अब हम 15 मिनट में वापस चलते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन को आगे जो है बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल होती है कि नहीं। आज संडे है, कोई वॉल्यूम मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी
जो स्ट्रेटजी है इसको अपनाते चलते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, हमने एंट्री की है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक हमें टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। इसके अलावा इसको यहाँ पर देखते हैं कि हमें अगर ट्रेंड लाइन देखो कहाँ पर एंट्री देती है। एक बहुत बड़ा हाई लगता है, अब ट्रेंड में मार्केट जा रही थी, लेकिन इस हाई का बीओएस नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इस लो को मार्केट ने निकाल दिया। यहाँ पर ये जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, तो वापस रिटेस्ट पर मार्केट आती है और नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी है ऑर्डर ब्लॉक वाली, तो यहाँ पर हमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है क्या? जी हाँ मिल रहा है, ये देखो छोटा सा ही लेकिन गैप है, तो ये हमने मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, ठीक है। और ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जितने स्विंग्स लगते जाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके ये स्विंग लग जाता है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये दोनों स्विंग्स पर ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। आगे ये यहाँ तक जो ऑर्डर ब्लॉक मिला इस पर हमने टैप करनी है, क्योंकि ये दो स्विंग्स मिलाओगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी इजीली, तो हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की। अगर आप चाहो इस लो को मार्केट जब ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है इसका, तो रिट्रेस पर एंट्री करके आप देखो तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक तक सेल कर सकते हो। जो आज रात मैंने टेलीग्राम पर सोलाना की ट्रेड शेयर की थी वो ऐसे ही थी, क्योंकि वह नीचे अपना एफवीजी पिक करने जा रही थी, तो मैंने ट्रेड ली एफवीजी तक, ठीक है, $239 पर थी सोलाना, तो मैंने वहां से शॉर्ट कर दिया इसको और सीधा एफवीजी तक मैंने इसको शॉर्ट किया, तो वो सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको शॉर्ट करते तो आपका टारगेट ये होता, आपका ऑर्डर ब्लॉक, थोड़ा सा टाइम लगता लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मार्केट लाजमन पिक करती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के बेस पर नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक पर है, लेकिन ट्रेंड लाइन आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि ट्रेंड लाइन पर यहाँ आना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, तो ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लाजमी हो सकता है। इसके ऊपर हो रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपको क्योंकि बीच में है ऑर्डर ब्लॉक फेल कर सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मार्केट आई है, इसको पिक की है, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है ये आपका ट्रैप है, इसलिए मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट लाजमी करेगी। अब देखो यहाँ पर आई है मार्केट और इसको रिस्पेक्ट किया है, और साथ में आपकी जो शॉर्ट की ट्रेड थी इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया और शॉर्ट कर दिया, कहां तक? ऑर्डर ब्लॉक तक। हो गया काम, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो फिर से ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आई, टैप किया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आई, टैप किया, और साथ में इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही ब्रेकआउट हो गया है और वापस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आई है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको फिर से ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है। तो आपने इस स्विंग पर फिर से जो है एंट्री करनी है। कैसे एंट्री करनी है? यहाँ पर आपने कंफर्मेशन देखनी है कि आपका जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ पर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड, ये हमारी ट्रेंड लाइन आई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने वापस अपना ऑर्डर ब्लॉक पिक किया है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो पिक किया है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ जाती तो हम इसको नहीं लेते, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ठीक हुआ है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट पिक करने आई है, तो हम इसको कहां तक ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है ये क्या आप काम करेगा? ब्रेकर ब्लॉक का, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जब भी फेल होते हैं तो ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो रहने भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है सेलिंग का तो देख लेना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल रहा है सेल साइड का, इसको हम मार्क करते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल साइड का, और यहाँ पर मार्केट आती है तो हम इसको इस ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक स्कैल्प कर सकते थे हम। देखो यहाँ से अगर इसको हम शॉर्ट कर लें, लॉन्ग कर लें, ठीक है, यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे हमारा एसएल रहेगा और टीपी जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक की, इससे ज्यादा नहीं। तो छोटी सी स्कैल्प बहुत ही रिस्की यहाँ पर हो जाती है, एसएल भी हंट हो जाता है, अगर कोई बड़ी रिस्की ट्रेड ले रहा है तो उसका तो सत्यानाश भी हो सकता था। तो इसलिए ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करो। अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे कोई है तो पहले मार्केट वहां पर आएगी, उसका वेट करो, और ऊपर से अगर ये वाला लो, पहला लो टूट जाता है बड़े ही कैंडल से, तो आप रिट्रेसमेंट पर एंट्री करो, ठीक है। जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, और
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है इस तक आप इसको वेट कर सकते हो, जैसा कि पहले भी मैंने दिखाया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पहले दिखाया कि यहाँ पर से अगर आप ट्रेड लेते हो तो बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। होल्ड करना इसको जो है ज्यादा अगर आप नहीं चाहते तो जस्ट ये एसएल और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बस वन गो में टारगेट ये आ जाता है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ही बस मार्केट पिक करेगी, ठीक है। इसी तरह आगे इसको टेस्ट करते हैं फिर से। अब ट्रेंड में हैं हम, ठीक है। अब ट्रेंड में है तो यहाँ नीचे से ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, अब ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मार्क कर ली हैं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर अब ट्रेंड में हमने नीचे से ऊपर तक ट्रेंड लाइन मार्क की और यहाँ पर देखा तो एक हाई लगा मार्केट ने, लेकिन अपना लो निकाल दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका नहीं हुआ। कैसे? यहाँ देखो ये हुआ, ठीक है। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ऊपर की तरफ इस हाई का, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेकिन ये पुल बैक हम मानेंगे इसको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर हो रहा है, तो अब ट्रेंड है तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, अगेंस्ट से बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पुल बैक जहां पर आ रहा है, दो स्विंग्स हमने मार्क कर लिए और यहां तक आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो जोन है ये बायर्स का जोन है, क्यों? यहाँ पर देखो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ मिल रहा है, साथ में ट्रेंड लाइन का चाहे ब्रेकआउट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिल रहा है तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो पुल बैक आया था इसका ब्रेकआउट देखेंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, तो हम इसको यहाँ ब्रेकआउट के बाद जो है ना लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सर्किल मार्क किया है, ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ था, और सर्किल इसलिए भी मैंने मार्क किया, ये न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेशंस का अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा रिसेंटली वीडियो देख लो, वहां पर मैंने सेशंस मार्क करना अच्छे से सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हुआ था और न्यूज थी, हाई वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, इसलिए ये मैंने सर्किल मार्क किया, इसको मैंने अवॉइड किया। जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो आधा घंटा आप ट्रेड ना किया करो, ठीक है। उसके बाद ये जो जोन बनता है इसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रही है, हमें कंफर्मेशन मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, हमने यहाँ से लॉन्ग कर देना है, ठीक है। ये बीटीसी में बहुत बड़ा मूव आया था, तो यहाँ पर हमारी अच्छी ट्रेड बन रही थी, तो इसको हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेफ आधा घंटा न्यूयॉर्क सेशन का वेट करके उसके बाद, ठीक है। तो ये देखो हमें अच्छी ट्रेड मिल रही थी। इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इसको और भी ट्रेंड लाइन को ठीक से देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बहुत ही अप ट्रेंड में आ रहे थे, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद हम अप ट्रेंड में थे। यहाँ से स्विंग बना, ये स्विंग बने, दो तीन स्विंग बने, यहाँ से हमने इसको मार्क किया, तो यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, ये लिक्विडिटी हंट हुई। किसकी? ये सारी लिक्विडिटी, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हंट हुई, ठीक है। जैसे ही ये हंट हुई उसके बाद मार्केट आती है और ऊपर क्लोजिंग देती है अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रेंड लाइन पर वापस मार्केट आ गई, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने लॉन्ग किया, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको भी मार्क कर देना है, ऑर्डर ब्लॉक लाजमी और एफपीजी। उसके बाद फिर से मार्केट एक पुल बैक देती है, हमने यहाँ पर पुल बैक पर भी एक ट्रेंड लाइन जो है ना ड्रॉ करनी है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है हमारी एंट्री होगी, लेकिन देखना है कि एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर या नहीं। तो ये देखो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक था जिस पर मार्केट ने टैप किया है, उसके बाद ही हमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है, ठीक है। ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बायर्स का जोन है, ठीक है। देखो ये एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे ज्यादा सेलिंग वाला कैंडल है, ये है, एक ये है, लेकिन हमारा ऊपर ही एफपीजी से काम हो रहा है कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। जो पुल बैक की ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ, साथ में यहाँ से नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इस पर मार्केट ने जो है ना ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री लॉन्ग की होती है। ज्यादा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जो मार्केट साइडवेज रहा है इसका ब्रेकआउट आप देख लेना, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका होगा, इसको आपने यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है, ऐसे। और ये भी मार्क कर देना है, अगर ये लो टूटता है तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बायर्स का जोन था, यहाँ से मार्केट वापस आ सकती थी। लेकिन ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी मार्केट ने इसको टैप करते ही कंफर्मेशन दे दी, उसके बाद इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
जहां से आपकी लॉन्ग की एंट्री, और पहला टारगेट ये ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और आगे आप जो स्विंग्स हैं वो देखकर अपना टीपी सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इसका, फिर से हम यहाँ पर पुल बैक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जहां पर आर्डर ब्लॉक है, एक आर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है, दूसरे ये हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स अप साइड में या फिर डाउन साइड में आपको मिले, इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, इनको ट्रैप करना मार्केट के लिए इजीली होता है। जैसे ये कैंडल्स हैं ना, ये रिटेल ट्रेडर्स के हैं, ये बड़े मूव्स जो आते हैं ये बड़े स्मार्ट मनी के होते हैं, तो ये छोटे कैंडल्स की लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए बहुत ही आसान होता है, जैसा कि यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कैंडल्स जब बने ना, तो मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे आ सकता है। लेकिन खैर यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ से ट्रेड ली, तो छोटी सी स्कैल्प यहाँ पर भी मिल जाती है। स्कैल्पिंग में आपको तो पता है 1:1 से 2 तक, बस ज्यादा जो है ना लालच रखनी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आर्डर ब्लॉक था और ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हमने ट्रेड ली। अगर हम आर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते तो ये हमारी ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल रहती, ठीक है, क्योंकि आर्डर ब्लॉक ट्रेंड लाइन से ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, आर्डर ब्लॉक है और ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, जस्ट हमारा यहाँ पर देखते हैं एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। लेकिन हम अब ट्रेंड में हैं और हमारी ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करती है, ये वाला आर्डर ब्लॉक जो है फेल हो जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। आपको पता होगा आर्डर ब्लॉक जब फेल होता है तो ब्रेकर ब्लॉक, जी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जैसे ही ब्रेक डाउन आता है मार्केट सीधा नीचे गिर जाता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बाद ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। तो अब हमने यहाँ पर नीचे देखना है बायर्स का कोई जोन है क्या, तो हमें ये आर्डर ब्लॉक मिल जाता है, एफपीजी मिल जाता है, हम यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैं आर्डर ब्लॉक सिखाने आया हूं या ट्रेंड लाइन, तो भाई मैं ट्रेंड लाइन को पावरफुल मानता हूं, लेकिन आर्डर ब्लॉक से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसको मिलाकर चलना पड़ेगा क्रिप्टो में, तभी ये काम करेगी, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको कोई नहीं देता, मैं मिला के स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। तमाम जो बेसिक्स और एडवांस कंसेप्ट होते हैं, इसमें आप ईएमए को भी मिला लेते हो तो आपको और भी कंफर्मेशन मिलती है, लेकिन ईएमए पर ट्रैप बहुत होता है, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करता। इतना बेकार सा कंसेप्ट ये बन जाएगा अगर ईएमए में यूज कर लें तो। अब ब्रेकर ब्लॉक भी देख लो, ये आर्डर ब्लॉक था लेकिन फेल हुआ, मार्केट यहाँ आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। तो ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों कहा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, जब फेल होता है तो ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर अब सेलर बैठे हैं, बायर्स यहाँ पर वाले जो बायर थे अब यहाँ पर वो सेलर बन के बैठे हैं, तो ये यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने अपनी सपोर्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब ये सपोर्ट बन चुकी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ले रही है और सपोर्ट बन रही है, जब भी यहाँ आ रही है ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पर आते ही ये ऊपर, लेकिन ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फिर से बन रही है, एक स्विंग ये और एक ये, दोनों मिला लो तो ये स्विंग बन जाता है। जब भी इसका ब्रेकआउट आता है तो देखो हमें फिर से अब ट्रेंड में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक ओवर हुआ, तो यहाँ पर हमें जो है ना अब लॉन्ग की ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा जो था सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी बनी है, इन सब की बायर्स की एसएल हंटिंग हुई है, सेलर की एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर जा रही है, देखो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आपने इसको मार्क कर लेना है। अगर आपकी एंट्री मिस हो गई यहाँ पर वापस आई मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऊपर शिफ्ट हो गई और हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, बहुत ही अच्छी मिल गई बल्कि, ठीक है। इसी तरह ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी को हम मार्क करते हुए चलेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कहीं बेहतर है आप ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को मार्क करते जाओ। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी नहीं आता तो आप मेरे वीडियोस देख लो, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उस पर आपको बहुत ही अच्छे से मैंने बेसिक लैंग्वेज में समझाया। कोई एसएमसी की लैंग्वेज में जो ऐसी आपको बातें समझ में ना आए ऐसी करता ही नहीं हो, तो यहाँ पर मैंने हमेशा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। ट्रेंड लाइन पर ये मेरा दूसरा वीडियो है, इस पर और भी अगर आपको ज़रूरत है एडवांस लेवल में तो आप कमेंट करके बता दो।
मैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ट्रायंगल वगैरह सारे पैटर्न्स भी आपको मार्क करना सिखाऊंगा। साथ में इसको सेशंस में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी सिखा दूंगा। सेशंस का अगर आपको पता नहीं है तो ये वाला इंडिकेटर लगा लो, आपको और भी आसान हो जाएगा। सेशंस हमेशा लिक्विडिटी हंट करके फिर चलती हैं, जैसा कि ये एशियन सेशन है, ये लंदन ने साइडवेज पड़ी है, न्यूयॉर्क ने इन दोनों की लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया। वापस एशियन ने न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी ली, नीचे आया और वापस लंदन ने इसकी लिक्विडिटी ली। तो कुछ इस तरह से सेशन ट्रेडिंग भी होती है। सेशन ट्रेडिंग पर भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन और भी जरूरत बाकी है, और भी मैंने बनाने हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा बेसिक लैंग्वेज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।